Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, minerals. So students, you all know that the crust of the earth is made up of rocks and minerals. हम सबको पता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, जिस पार्ट के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, जो पार्ट विजिबल है हमको, वो पार्ट किससे मिलके बना है बच्चा? रॉक से और मिनरल से। ठीक है, दीज रॉक्स आर एग्जेगरेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल। एक रॉक के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मिनरल मिले स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 मिनरल मिल सकते हैं। ठीक है, द रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल। एक रॉक के अंदर 1 से 2 मिनरल या 3 मिनरल मिल सकते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट हो, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, यस, अ रॉक विच हैज़ अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल। अगर किसी रॉक में किसी एक मिनरल का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज करो ये रॉक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन में कोई एक मिनरल अगर आपको मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चा? ये रॉक क्या है? इसमें मिनरल और है, उस पर्टिकुलर मिनरल का बहुत क्वांटिटी में क्या अवेलेबल है? और अवेलेबल है। और क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे जो हमारा आयरन और होता है, इस आयरन और से ही आप क्या बनाते हो? आयरन। ठीक है, बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। अगर हम बोलेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? बॉक्साइट पे। किस पे? जिस रॉक में क्या मिल जाए आपको? बॉक्साइट। उस बॉक्साइट से ही क्या बनाओगे आप? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट क्या है? और है। किसका और है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए, आयरन बनाने के लिए आयरन और चाहिए। और ये किस फॉर्म में मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। पर स्टूडेंट्स, और आप तभी कहेंगे जब मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा ना हो हम पूरी रॉक को तोड़ लें और फिर हमको जो और मिले एल्यूमिनियम बनाने के लिए, बॉक्साइट जो मिले वो बहुत छोटी क्वांटिटी में मिले, तो वो बिल्कुल भी इकोनॉमिक नहीं होगा, हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर हम उसको और एक्सप्लेन कर लेंगे। अब स्टूडेंट से एक क्वेश्चन और बनता है, मिनरल लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो मिनरल नॉन लिविंग है, मिनरल्स नॉन लिविंग है। सॉलिड सब्सटेंसेज हैं जो कहाँ पर मिलेंगे आपको? रॉक्स में। मिनरल्स आर नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेज फाउंड इन रॉक्स। मिनरल वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो आपको रॉक में मिलेंगे। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक है, क्या होगा? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। पर एक रॉक में किसी का केमिकल कंपोजिशन 1 का 2 का कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, पर हर मिनरल का कंपोजिशन कैसा होता है बच्चा? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो बस इतनी बातें याद रखो। ठीक है, कि हर मिनरल का अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, हर मिनरल का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल मे और मे नॉट बी कमर्शियली यूज़फुल। कई बार मिनरल कमर्शियली यूज़फुल होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आयरन इज़ फाउंड इन मोस्ट रॉक्स बट इट इज़ माइंड ओनली एंड दोज रीजन्स वेयर इट अक्कर्स एज ऑर्स। अब बच्चा मैंने वही बात बताई कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी रॉक को आपने 20-25 लेबर के साथ इससे आपने आयरन का और निकाला, इस रॉक को ख़त्म किया। ठीक है, यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दी, पर जब एट एंड हमने देखा कि उस और से हमको सिर्फ 2 kg आयरन मिला, तो क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल था? हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, पूरी रॉक ख़त्म कर दी, पर हमको आयरन उस क्वान्टिटी में नहीं मिला जिसमें मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर आयरन की जो और की जो माइनिंग होगी वो नहीं होगी स्टूडेंट्स। आयरन की और की माइनिंग वहीं पर होगी जहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर unevenly distributed over the earth's surface. Some mineral are available in some countries, some mineral are available in another countries. Even in one country, some minerals are available in some of the states and not available in another states. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल का कि दे आर unevenly distributed. अनइवनली, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक तरीके से सब हर कंट्री को नहीं मिला हुआ है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दे हैव इम्प्योरिटीज इन देम। और बहुत सही बात है, इम्प्योरिटीज क्या होता है बच्चा? जो आयरन का जो और होगा
उससे आप आयरन बनाओगे। मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनको आप निकालोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स मिनरल्स में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। दे आर एग्जॉस्टिबल, हर मिनरल की एक लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल है जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है ये। टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर मिनरल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी और उसके बेसिस पे हम उनको क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड कर देंगे। इट्स कंपोजिशन एंड यूज़, उसके यूज़ पे, उसके कंपोजिशन पे, उसकी केमिकल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। On the basis of composition, minerals are broadly classified into two type. Composition के हिसाब से आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, metallic and non-metallic. Metallic mineral and non-metallic mineral on the basis of composition. अब स्टूडेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है मेटालिक मिनरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक मिनरल? द मेटालिक मिनरल कंटेन्स मेटल। मेटालिक मिनरल वो होंगे जिनके अंदर क्या होगा? मेटल। और मेटल का एग्जैक्ट हिंदी में बोलूँ तो धातु। धातु से भी आपको नहीं समझेगा ना। मेटल, मेटल क्या है? मेटालिक मिनरल है। दे आर फाउंड इन ओर्स। काय में मिलते हैं? ये ओर्स में मिलते हैं। हर किसी का और होगा, आयरन का और होगा, गोल्ड का और होगा, कॉपर का होगा। ठीक है, फिर आपको उससे आयरन या गोल्ड या कॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के बाद ये डायग्राम है तो मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, फिर आगे इसका डिस्क्रिप्शन आपको और मिल जाएगा। मिनरल्स को आप दो कैटेगरी में बांट दें, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक जिनमें मेटल्स होंगे, नॉन मेटालिक जिनमें मेटल नहीं होंगे। मेटालिक को फिर आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। अब फेरस आप हर उस मेटल को कहेंगे जिसमें क्या होगा? आयरन। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होगा। ठीक है, मिनरल्स की दो कैटेगरी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन होगा, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होगा। मेटालिक मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर। मेटालिक मिनरल बच्चा हार्ड होते हैं और उनके ऊपर एक लस्टर होता है। लस्टर मतलब होता है चमक, हार्ड मतलब टाइट, हार्ड, हार्ड क्या बोलेंगे? कठोर। ठीक है, दीज मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर। लस्टर मतलब चमक होना। ठीक है, आप आपकी मम्मी की गोल्ड ज्वेलरी को देखिए, क्या वो चमकती नहीं है? आप मम्मी का ये जो सिल्वर ज्वेलरी है, जो पायल होती है, वो देखो, वो चमकती नहीं है क्या? आयरन की ऊपर अपनी चमक होती है। क्या आप आयरन का, मैं आपको एक नेल दूंगी, एक कील मैंने अगर आपको आयरन की दी तो क्या आप इसको इजीली तोड़ सकते हैं? नहीं ना बच्चा, ये हार्ड होता है। ऐसे कभी किसी मम्मी की रिंग लो, उसको तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगी। तो जितनी भी मेटल होते हैं बच्चा वो हार्ड होते हैं और चमक होती है। गोल्ड की अपनी येलो चमक है, आयरन की वाइट चमक है। अच्छा हाँ, कॉपर, पूजा के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे ना, आपके घर में सबके यहाँ में पूजा होती होगी, तो जो पूजा के बर्तन होते हैं वो कॉपर के होते हैं। जब उनको मम्मी बिल्कुल अच्छी तरह वॉश कर देती है तो कितना ब्यूटीफुल कलर आता है, कितनी अच्छी चमक आती है। ठीक है, और वो भी हार्ड होते हैं। तो ऑल मिनरल्स आर हार्ड, ऑल नहीं, मेटालिक मिनरल्स, ऑल नहीं बच्चा, गलत। मेटालिक मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर। सबकी अपनी चमक होगी। कॉपर का कलर तो इतना सुंदर होता है कि कई बार गोल्ड भी उससे पीछे लगता है। ठीक है, पर बस ये है कि जो कॉपर है वो जल्दी उसके ऊपर वो क्या हो जाता है? वो गंदा हो जाता है। ठीक है, एक ब्लू ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होने लगता है, ब्लू नहीं ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। स्टूडेंट्स, जो मेटालिक मिनरल है वो मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा बच्चा? इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में। कहाँ मिलेंगे आपको मेटालिक मिनरल? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली यू कैन फाइंड मेटालिक मिनरल इनटू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, वी कैन कैटेगराइज मेटालिक मिनरल फर्दर इनटू टू, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, अब जो फेरस है, एक मिनट, फेरस, द फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन। ठीक है, जितने भी फेरस मेटल है उनके अंदर क्या होगा? आयरन। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट आर एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स। स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, फेरस मिनरल के अंदर हमेशा आपको क्या मिलेगी? आयरन की क्वांटिटी, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, पर आयरन हो गई होगा। तो फेरस मिनरल के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट। ओके, अब नॉन फेरस की बात करें
द नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन आयरन, नॉन फेरस में आयरन बिल्कुल नहीं होगा. हाउएवर दे में कंटेन सम अदर मेटल, हो सकता है कोई और मेटल हो बट आयरन तो नहीं ही होगा. कॉपर, एल्यूमिनियम, gold, silver, lead are the example of non-ferrous mineral. Okay. So students, copper, aluminium, gold, silver काय के example है non ferrous के, और मैग्नीज, आयरन, क्रोमाइट किसके example है फेरस मिनरल्स के. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पहले नॉन मेटालिक मिनरल. ठीक है, द नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है. लाइमस्टोन, माइका, नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे नॉन मेटालिक. अगर मैम पूछेगी नॉन मेटालिक के एग्जांपल्स बताओ तो क्या बताओगे? लाइमस्टोन, माइका, नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, ये सब का एक एग्जांपल है बच्चा नॉन मेटालिक मिनरल के. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल. कोल और पेट्रोलियम आप सबको पता है कि हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह, है ना. देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल. इफ मैम विल आस्क व्हाट इज मिनरल फ्यूल, so answer is coal and petroleum because they are used as fuel. That is why they are called mineral fuels. The non-metallic minerals are cost. जितने भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होंगे वो आपको सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इग्नियस रॉक और नहीं बच्चा एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में आपको क्या मिलेंगे? मेटालिक मिनरल. क्या मिलेंगे? मेटालिक मिनरल. ठीक है, और नॉन मेटालिक मिनरल के लिए आप किस रॉक के पास जाना पड़ेगा? सेडिमेंट्री रॉक. कौन सी रॉक बच्चा? सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, फिर से एक बार बता रही हूँ. मेटालिक मिनरल में क्या होता है? दो कैटेगरी, फेरस, नॉन फेरस. फेरस के अंदर आयरन होगा, नॉन फेरस के अंदर आयरन नहीं होगा. जिसके अंदर आयरन होगा, जो फेरस होंगे, वो किस में मिलेंगे आपको बच्चा? मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल किस में मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक में. और नॉन मेटल किस में मिलेंगे बच्चा? इग्नियस नहीं, सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, टाइप्स ऑफ माइनिंग. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ माइनिंग की अगर हम बात करें तो माइनिंग क्या होता है बच्चा, या टाइप्स ऑफ माइनिंग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? आप जिस भी तरीके से आप और को बाहर निकाल रहे हैं सो दैट यू कैन मेक मेटल आउट ऑफ दैट, उसको आप क्या बोलोगे? सॉरी, मेटल नहीं, मेटल नॉन मेटल दोनों बनाने के लिए सपोज करो यहाँ पर एक ऑयल वेल है. इस ऑयल को आप बाहर निकाल रहे हो, जो भी तरीका आप यूज़ करोगे इस ऑयल को बाहर निकालने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? वे ऑफ माइनिंग. ठीक है, वे ऑफ टेकिंग आउट और एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. ठीक है, वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइनिंग? मेथड ऑफ टेकिंग आउट ओर्स. मेथड ऑफ टेकिंग आउट ओर्स, ओर को बाहर निकालना है. बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी और दबा हुआ है, बरी है, उसको टेक आउट करना, उसको बाहर निकालने को ही आप क्या बोलते हो बच्चा? माइनिंग. ठीक है, द मेथड यूज फॉर माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल अकर. अब माइनिंग के लिए, हर मेटल की माइनिंग के लिए आप एक तरीके का मेथड यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस डेप्थ में वो मिनरल अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम माइनिंग का मेथड अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, व्हेन ओर्स अकर, अगर और अर्थ के सरफेस पे ही है, सिंपली थोड़ा बहुत आप डग करें, खुदाई करें और मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्वेरी. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सी, क्या होगा अगर आपने अर्थ की थोड़ी बहुत यहाँ पर डिगिंग की और आपको कोई मेटल मिल गया, कोई मिनरल कोई मिल गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्वेरी. यहाँ पर आपको बहुत डीप डग नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट, व्हेन ओर्स आर लोकेटेड इन शैलो डेप्थ. ठीक है, जब आपको थोड़ी सी गहराई में क्या मिले? कोई और मिले, कोई मिनरल मिले. ठीक है, दे कैन बी टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. एक लेयर पूरी की पूरी आप उड़ा दोगे, जब जाके आपको यहाँ पर मेटल मिलेगा. इसको क्या बोलते हैं? ओपन पिट, ओपन कास्ट माइनिंग. ठीक है, ऊपर ऊपर मिल गया, क्वेरिंग. थोड़ा सा अंदर मिला, ओपन पिट, ओपन कास्ट. आप ध्यान से सुनिए. सम मिनरल्स अकर
एट अ ग्रेट डेप्थ, कुछ मिनरल बहुत ज़्यादा गहराई में मिलेगा। आप इतना ज़्यादा जब डिगिंग करोगे, जब आपको यहाँ पर मिनरल मिलेगा, तो उसके लिए आपको शाफ्ट माइन, ठीक है, वो माइनिंग कौन सी होगी? शाफ्ट माइनिंग। अ शाफ्ट हैज़ टू बी डग टू रीच द मिनरल। मिनरल तक पहुँचने के लिए आपको एक शाफ्ट डिग करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइन हैज़ मेनी अंडरग्राउंड चैम्बर। शाफ्ट माइनिंग के बहुत सारे अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं। द माइनर्स यूज़, और स्टूडेंट्स जो भी माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, वो लेबर जो माइनिंग का काम करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइनर्स। माइनर्स किसका यूज़ करते हैं? लिफ्ट का यूज़ करते हैं चैम्बर्स तक पहुंचने के लिए। माइनर्स किसका यूज़ करते हैं? लिफ्ट का यूज़ करते हैं फॉर रीचिंग टू चैम्बर्स। पर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डीप वेल्स डिग करने पड़ते हैं, कुएं की तरह बनाना पड़ता है, तब जाके आप कुएं की गहराई तक खोदना पड़ता है, डग करना पड़ता है, तब आपको मिनरल्स मिलते हैं। वो कौन से मिनरल होंगे बच्चों? आप लोगों ने तो, हम लोगों ने सबने सुना है तेल के कुएं होते हैं, क्रूड ऑयल आपको वेल्स में ही मिलेगा। किस में मिलेगा? वेल में। डीप वेल्स आर डग टू एक्सट्रैक्ट मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल निकालने के लिए डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं। नेचुरल गैस के लिए डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग वेल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल इज ऑल्सो नोन एज ड्रिलिंग। When you dug the well for extracting mineral oil is called drilling। इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। आप लोगों ने, अगर एक था टाइगर जिंदा है देखी होगी, तो उसमें थोड़ा सा दिखाया है इस चीज़ को। किसको? ड्रिलिंग को। मेटालिक मिनरल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको हर प्लेस पे हर मेटल इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। रिच एंड एडिक्वेट मिनरल डिपॉजिट आर ओनली फाउंड इन सेलेक्टेड प्लेसेस। रिच और एडिक्वेट मिनरल डिपॉजिट आपको कुछ ही प्लेसेस पे मिलेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट मेटालिक मिनरल। हम सारे डिफरेंट मेटालिक मिनरल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया में वो कहाँ मिलता है और वर्ल्ड में कहाँ मिलता है। इट मीन्स इंडिया में किस स्टेट में मिलेगा और वर्ल्ड में कितने प्लेसेस पे मिलेगा, कितनी कंट्रीज में मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स? आयरन ओर की। किसकी बात करें? आयरन ओर। आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जिस सिविलाइजेशन में आज हम रह रहे हैं बच्चा, इसकी बैकबोन ही क्या है? आयरन ओर है, ठीक है। कैन वी सर्वाइव विदाउट आयरन? नील टू प्लेन, पिन टू प्लेन, मतलब सुई से निडल टू प्लेन, पिन से प्लेन तक सब कुछ किससे बना हुआ है बच्चा? आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन क्या हुई? आयरन। इट इज़ अ चीप एंड ड्यूरेबल मेटल। ये चीप भी है, सस्ता भी है और ड्यूरेबल भी है। कैन बी मिक्स विथ अदर मेटल टू फॉर्म अलॉय। इसके अलॉय बन सकते हैं। अलॉय क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। व्हाट इज अलॉय? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। तो ये चीप है, ड्यूरेबल है, इसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके आप अलॉय भी बना सकते हो। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर टूल्स। अब इससे क्या क्या बनता है? टूल्स, यूटेंसिल, मशीन, रेलवे इंजन एंड शिप्स। देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट। कौन सी 4 वैरायटी आयरन की अवेलेबल है हमारे पास? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, साइडराइट, ठीक है। वर्ल्ड में कौन इसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो बच्चा, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। डू रिमेंबर, सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है चाइना। दूसरे प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, ठीक है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, यूक्रेन में मिल जाता है। अब इंडिया में कितने स्टेट्स में मिलता है बच्चा? इंडिया में इसके रिच डिपॉजिट्स हैं: उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। इंडिया भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन का, आयरन ऑर का, ठीक है। आयरन और इंडिया में किस स्टेट में मिलेगा? उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नीज। मैग्नीज इज अ ब्लैक, हार्ड एंड आयरन लाइक मेटल। मैग्नीज कैसा होता है बेटा? ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है और आयरन की तरह एक मेटल है। इट अकर्स नेचुरली एज मैग्नीज ऑक्साइड। नेचुरली किसकी तरह मिलेगा? मैग्नीज ऑक्साइड की तरह। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक आयरन एंड स्टील। इससे आप क्या बना सकते हैं? आयरन एंड स्टील। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील बनाने के लिए मैग्नीज का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अलॉय। इससे अलॉय भी बनती है। स्टूडेंट्स, इस मैप को समझना बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। जहाँ पर भी स्टार बने हुए हैं,
ठीक है, स्टार किसको दिखाते हैं? मैग्नीज को। ठीक है, तो मैग्नीज वहाँ वहाँ मिलेगा जहाँ पर स्टार है। ठीक है, सेकेंड, फिर आयरन ओर के लिए ये वाला साइन है, कॉपर के लिए ये वाला साइन है। तो आप इजीली शांति से बैठ के देखिए कि कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में कौन सा रिसोर्स मिलता है। मैं इस मैप पे बिल्कुल नहीं जाऊँगी, ठीक है, पर आपको ये ज़रूर से पढ़ना है। मैम ने अगर बोला वर्ल्ड में 5 प्लेसेस मार्क कीजिए जहाँ पर हमको बॉक्साइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बॉक्साइट। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा, इवन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में मिल रहा है, इंडिया के मिडल पार्ट में मिल रहा है, मतलब महाराष्ट्र में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लर्न करना है बच्चा। तो बच्चा मैग्नीज का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अलॉयज, केमिकल्स और ब्लीचिंग पाउडर, ड्राई बैटरीज, मैचेस, ड्राई बैटरीज, ब्लीचिंग पाउडर, इस सबको बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? मैग्नीज। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज्ड एज कलरिंग मटेरियल फॉर पोट्री, ग्लास, टाइल्स। टाइल्स पे कलर करने के लिए, ग्लास पे कलर, पोट्री मतलब मटकों पे कलर करने के लिए किसका यूज़ होता है? मैग्नीज का यूज़ होता है। ठीक है, अब मैग्नीज वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें मैग्नीज प्रोडक्शन, तो वो कहाँ पर ही होता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। आयरन का कौन था स्टूडेंट? चाइना। मैग्नीज का कौन है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, अदर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, गैबन, ब्राज़ील, मलेशिया। सबसे ज़्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है साउथ अफ्रीका, उसके अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, गैबन, ब्राज़ील, मलेशिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में मैग्नीज कहाँ पर मिलेगा बच्चा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। क्या बात समझ में आई? कहाँ कहाँ मिलने वाला है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। These 5 states account 95% of total manganese production in India. इंडिया में जो 100% मैग्नीज प्रोड्यूस होता होगा, उस 100% का 95% सिर्फ आपको 5 स्टेट्स में मिलेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉपर की। किसकी? कॉपर। कॉपर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज बाय अर्ली ह्यूमंस। सही में इंडस वैली में भी कॉपर का यूज़ होता था, तो उसके पहले भी अर्ली पीपल ने भी कॉपर का यूज़ किया है। तो कॉपर पहला मेटल है बच्चा जिसकी डिस्कवरी हुई होगी, जिसको अर्ली मैन भी यूज़ करते थे। कॉपर फर्स्ट मेटल था। ठीक है, बात समझ में आ गई। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर है, मतलब कॉपर से बहुत इजीली आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। हीट का गुड कंडक्टर, जल्दी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तभी तो आप लोग जब आपका जो ब्लैक वाला वायर होता है, उस वायर को जब अंदर कट करके देखेंगे, जब उसको पील करके देखेंगे, तो आपको कॉपर वायर मिलेगा, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर इट इज़ वाइडली यूज टू मेक इलेक्ट्रिक केबल्स। इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे, इलेक्ट्रिक केबल्स होंगे, सब में किसका यूज़ होता है? कॉपर का यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में भी किसका यूज़ होता है? कॉपर का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? इसका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिक केबल में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अभी इसको ऑटोमोबाइल में, डिफेंस इक्विपमेंट भी यूज़ किया जाता है। अब अगर हमें वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। आयरन का है चाइना, ठीक है, मैग्नीज का है साउथ अफ्रीका, और कॉपर का है चिली। Other copper producing countries are China, Peru, United States of America. Other leading producer कौन है? चाइना, पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो बेटा, चाइना, अभी तक हमने 3 मेटल पढ़े, कोई भी मेटल में चाइना पीछे नहीं है, चाइना हर जगह आगे है। ठीक है, तो चाइना, पेरू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑस्ट्रेलिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किसके? कॉपर के। इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो इंडिया में कॉपर मिलेगा आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगर आपने क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भी पढ़ा होगा ना कि इंडस वैली पीपल और हड़प्पन पीपल बॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉपर प्रोड्यूस होता है।
Students, as you all are giving objective type of examination, for that it is quite necessary that you will read more to know section. Okay, more to know section में क्या लिखा है बच्चा? कॉपर इज मिक्सड विथ अदर मेटल्स टू मेक यूजफुल अलॉय. कॉपर को मिक्स करके दूसरे मेटल्स के साथ जब हम कॉपर को मिक्स करेंगे तो यूजफुल अलॉय बनते हैं. जैसे कॉपर को जब आप आयरन के साथ मिक्स करोगे, कॉपर इज मिक्सड विथ आयरन एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील. अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनानी है, किसको मिक्स करो? कॉपर प्लस आयरन प्लस निकल, क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील. इट इज मिक्स विथ जिंक टू मेक ब्रास. अगर ब्रास बनाना है तो इसको किसके साथ मिक्स करो? इट इज मिक्स विथ जिंक टू मेक ब्रास. ठीक है, बहुत काम कीजिए. जब कॉपर को आप जिंक के साथ मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चा? ब्रास. कॉपर को आप टिन के साथ मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? ब्रोंज. देखा कितनी यूजफुल एप्लीकेशन है, मतलब चीज़ है. कॉपर प्लस टिन ब्रोंज, कॉपर प्लस जिंक ब्रास, कॉपर प्लस निकल प्लस आयरन स्टेनलेस स्टील. नेक्स्ट, बॉक्साइट. बॉक्साइट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर विच इज़ यूज टू मेक एल्यूमिनियम. बॉक्साइट से क्या बनता है बच्चा? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज वाइजली यूज टू मेक यूटेंसिल, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक केबल. अब एल्यूमिनियम कहाँ यूज़ होता है बच्चा? यूटेंसिल, बर्तन बनाने में, एरोप्लेन के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए और इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए. ठीक है. इट हैज़ रिप्लेस्ड कॉपर इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. अगर आपको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन करना है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का, तो आप कॉपर से किसको? एल्यूमिनियम को कॉपर से रिप्लेस कर दें. मतलब जहाँ पहले कॉपर का यूज़ कर रहे थे, अब किसका यूज़ करें? एल्यूमिनियम का. क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है. अब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चा? तो ऑस्ट्रेलिया. डू रिमेंबर. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि बॉक्साइट के पहले हम लोगों ने आयरन पढ़ा है, कॉपर पढ़ा है और मैग्नीज पढ़ा है. इन तीनों के लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडिंग नहीं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ठीक है. बॉक्साइट का क्या है? ऑस्ट्रेलिया. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया. अदर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, ब्राज़ील, गिनिया, इंडिया एंड जमाइका. फिर से देखो, फिर आ गया चाइना. मतलब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो चाइना में नहीं है. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है एंड अदर लीडिंग प्रोड्यूसर आर चाइना, ब्राज़ील, गिनिया, इंडिया एंड जमाइका. ठीक है. अब बच्चा इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा हमको? तो इंडिया में बॉक्साइट मिलेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात. एंड द मेन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर सोन इन 5.2. 5.2 वाला मैप कहाँ? ये रहा. तो बच्चा इसमें फिर इन लोगों ने सबके प्रोड्यूसर्स दिए हैं. आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है. ये कॉपर का साइन है, ये मैग्नीज का साइन है. फिर एक बार देख लो, और देख तो लो आप. अगर आपको 28 स्टेट की लोकेशन पता है, फिर आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चे कि किस स्टेट में किस चीज़ का मेजर प्रोडक्शन होता है, जो कि आपकी बुक ने बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से बताया है कि वर्ल्ड में ये चीज़ कहाँ मिलेगी, किस किस जगह पे मिलेगी, प्लस इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलेगी. तो हेड्स ऑफ टू दिस बुक, बहुत बढ़िया बुक है. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात बॉक्साइट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में. गोल्ड. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल not from 2, 3, 500 years, but from very ancient period. Gold is a precious metal. It is famous for its luster, अपनी चमक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. द अट्रैक्टिव येलो रेडिश कलर, येलो रेडिश जो अट्रैक्टिव कलर है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है. ठीक है. इट इज़ मेनली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. और बेसिक यूज़ क्या है गोल्ड का? ऑर्नामेंट्स. गोल्ड हैज़ लिमिटेड इंडस्ट्रियल यूज़. इंडस्ट्रियल यूज़ एज सच गोल्ड का कोई नहीं है. सिर्फ क्या है बच्चा? इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है इसके. For many years up to 2006, South Africa was the leading producer of gold in the world. ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि 2006 तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था. किस में? गोल्ड में. ठीक है. पर अगर हम बात करें प्रेजेंट द
अगर आज की बात करें तो आज मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करी, वो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। क्या बच्चा फिर चाइना आ गया? देखो चाइना के पास गोल्ड भी बहुत है। एट प्रेजेंट द मेन गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। इंडिया, अब इंडिया में गोल्ड कहाँ पर मिलता है? तो वेरी फ्यू प्लेसेस बच्चा। द मेन गोल्ड माइनिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। कहाँ कहाँ पर? कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर आपको गोल्ड की माइंस मिलेंगी, गोल्ड मिलेगा। गोल्ड तो पूरे इंडिया में मिलेगा, पर गोल्ड की माइन यहीं पर मिलेंगी, कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। कोलर गोल्ड फील्ड, फेमस मूवी KGF, ठीक है ना। पार्ट 2 भी आने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। KGF आप सब लोगों ने देखी होगी ना, बहुत ही फेमस सॉन्ग था उसमें। तो KGF का फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। एंड द हट्टी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर द इम्पोर्टेंट गोल्ड माइनिंग सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है। हट्टी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड भी कर्नाटका, हट्टी गोल्ड माइंस भी कर्नाटका में, ये इंपॉर्टेंट गोल्ड माइनिंग सेंटर्स हैं इंडिया के। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई दिस वीडियो हियर। इफ हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।